नेक्स्ट कॉलर है रंजीत हमारे साथ। स्वागत है रंजीत आपका। जी नमस्कार जी। जी नमस्कार जी आदाब। अच्छा, मुझे परेशानी है, तकरीबन 5-6 साल हो गया। 5-6 साल पहले मुझे बाएं पैर में दर्द और सूजन जैसा हुआ था। उसके बाद से क्या हुआ कि बाएं पैर में जब भी बैठ रहा था, उठ रहा था तो कड़कड़ की आवाज हो रही है। उसके बाद ये दोनों पैर के घुटने में हो गया और फिर बाएं हाथ के केवनी में भी हो गया और अभी कंधे का दोनों ज्वाइंट में भी आवाज होती है कड़कड़ की, जैसे लग रहा है कि इसका लिक्विड सूख गया, क्या हुआ पता नहीं। और दोनों ज्वाइंट में हल्का दर्द भी होता है बाजू का। ये है हमारी प्रॉब्लम। भाई आपकी उम्र कितनी है? सर मेरी उम्र है 52 साल सर, 52 ईयर्स। ठीक है। अच्छा देखिए, हर शख्स को जीवन के 45 साल के बाद या पहले भी, अब तो होने लगा, ऐसे दर्द होते हैं। अगर आप कोई मेहनत का काम करते हैं तो उसे कम कर दें, वज़न उठाने जैसा काम। घर में वेस्टर्न टॉयलेट नहीं हो तो कुर्सी वाला, तो वो लगवा लीजिए, बहुत ज़रूरी है। और धनिया, सौंफ, मेथी, ये सब साबुत लीजिए 100 ग्राम। धनिया, सौंफ, मेथी और गोंद स्याह, काला गोंद इसे कहते हैं। गोंद स्याह हम लोग कहते हैं, आम लोग इसे काले गोंद के नाम से जानते हैं। ये गम है काले किस्म का, भूरे रंग का, जैसे ब्राउन होता है और इंतहाई कड़वा है। तो इन सब को आप पाउडर बनाएं और 1 ग्राम सुबह 1 ग्राम शाम लगातार खाएं। ये मटेरियल ख़त्म होने से पहले आपका ठीक होना मुमकिन है। नेक्स्ट कॉलर है राजीव लखनऊ से हमारे साथ। स्वागत है राजीव आपका। हाँ जी नमस्कार। नमस्कार जी आदाब। हाँ डॉक्टर साहब, मेरी मिसेस की उम्र है अप्रॉक्स 45 के आसपास जी। तो इनमें मतलब हाथों के तलवों में, पैरों के तलवों में काफी पेन था अभी 5-6 महीने पहले। तो हमने ट्रीटमेंट लिया, तो दवाई खिलाते रहे उनको, लेकिन उसमें कुछ खास रिलीफ मिला नहीं। ठीक है। तो डॉक्टर मैंने कुछ टेस्ट कराए तो उसमें इनका रूमेटॉइड आर्थराइटिस निकला था, रूमेटॉइड आर्थराइटिस। ठीक। और यूरिक एसिड आया था 7.8। तो इनका ट्रीटमेंट चल रहा है, 50% के करीब आराम है। लेकिन हम देखते हैं एक पोजीशन पे आके जैसे आराम रुक गया, और जैसे मतलब बिस्तर से उठ के पैर स्टार्टिंग में रखती है तो बड़ी प्रॉब्लम होती है पहले 10-15 मिनट तक। अच्छा, इनको कमर में भी तकलीफ होगी? नहीं, कमर में नहीं होता है डॉक्टर साहब, खाली पैरों के तलवों में। अब यह है कि पैरों की फिंगर में आराम आ गया है, लेकिन जैसे एडी वगैरह रखती है, एडी ऐसे रखती है तो 15-20 मिनट बहुत प्रॉब्लम देता है, और फिर बहुत धीरे धीरे चल रही है। अच्छा, पिंडलियों में और थाइज में कुछ तकलीफ है? नहीं डॉक्टर साहब, थाइज में बिल्कुल नहीं है। ठीक है, ठीक है। अच्छा देखिए, एक अच्छा सा नुस्खा है और वो ये है कि ये थोड़ा फ़ायदा करेगा 2-3 महीने में पूरी तरह, लेकिन जो फ़ायदा करेगा तो फ़ायदा ही करेगा। और जो यूरिक एसिड बढ़ा हुआ है और कोई भी वजह है तो उसको वो निकाल देता है। यूरिक एसिड हमारी किडनी के जो सिस्टम है वो ख़राब होने से बढ़ता है, वो ज़्यादा यूरिक एसिड रोक लेती है। किडनी की जिम्मेदारी है कि वो ज़रूरत के मुताबिक चीज़ों को रोके, बाकी को निकाल दे पेशाब के ज़रिए। तो 400 ग्राम आपको लेनी है अलसी। अलसी आपकी धर्मपत्नी जानती होंगी, अलसी ले लें, 400 ग्राम सस्ती आती है। और उसको साफ़ सूफ करके हल्का सा भून कर पाउडर बना सकते हैं या चबा के खा सकते हैं। 400 ग्राम अलसी और 100 ग्राम गोंद स्याह। एक गोंद है, मुश्किल से मिलता है, असली लेना, असली के बड़ा ज़रूरी है लेना। 100 ग्राम काला गोंद इसमें मिला कर पाउडर बना के रखें। और देखिए, 1 ग्राम सुबह 1 ग्राम शाम खाना है, एक बड़ा कैप्सूल के बराबर। 8 दिन के बाद फ़ायदा शुरू होगा, शायद 2-4 दिन पहले, 2-4 दिन बाद भी हो सकता है, लेकिन ये इस रोग को जड़ से ख़त्म करता है। मेरा तजर्बा है, आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। नेक्स्ट कॉलर है सुरभि पटना से हमारे साथ। स्वागत है सुरभि आपका। हेलो। हाँ जी बोलिए।
मेरी उम्र 19 साल है और मेरे पापा के हाथ में, मेरे पापा की एज 15 ईयर्स है और उनके एक हाथ में बहुत झनझनाहट रहती है। और मेरा क्या है कि मेरा एक शरीर का रंग नहीं है, मेरा चेहरे का रंग कुछ और, कंधे के नीचे का कुछ और ऐसे। और मेरी मम्मी को नींद नहीं आ रहा है, सो नहीं पाती है। ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। कितनी प्यारी बच्ची है माशाल्लाह। जी बिल्कुल। और इनके सवाल याद रखना। बिल्कुल। पहले आपके पापा से शुरू करते हैं। देखिए मोंढे में दर्द है तो ये अगर आपके पापा देख रहे हैं तो ये देखिए मोंढे यहीं पर रहे, ये नहीं उठने चाहिए, गर्दन जाए ऐसे ऐसे। अपने पापा से कही 2-4 मिनट ऐसा करना है रोजाना, चाहे किस्तों में करें, इंस्टॉलमेंट में करें, 1-1 मिनट करके 4 बार कर लें। एक तो ये, एक ये ऐसे 2-4 मिनट ये भी करना है पूरे दिन में। और मुझे उम्मीद है कि इसी से फ़ायदा हो जाएगा उनको 10 दिन बाद। और अगर फिर भी ना हो तो आप गोंद स्याह, एक काला गोंद आता है, गोंद स्याह बोलते हैं उसे, कड़वा होता है, महंगा होता है और नकली भी बहुत मिलता है। तो ये 100 ग्राम खरीद लें, आधा ग्राम सुबह आधा ग्राम शाम दें। और ये 100 ग्राम गोंद ख़त्म होने से पहले आपके पापा को फ़ायदा होना मुमकिन है। मम्मी का नींद नहीं आती उन्हें। अच्छा, मम्मी को रोज़ाना रात के समय एलोवेरा तो आप जानते हैं, एलोवेरा का सिरका 2 या 3 छोटे चाय के चम्मच पानी में मिला के या उनके सब्जी सालन में मिला दिया करें। एलोवेरा का सिरका यानी विनेगर। तो जिस दिन से शुरू करेंगे मम्मी को तो उसी दिन से फ़ायदा शुरू हो जाएगा और आप बहुत खुश हो जाएंगे। अच्छा, आपके रंग के लिए मैं एक दवा बताता हूँ और वो ये है कि अलसी 300 ग्राम, अलसी आपकी मम्मी जानती होंगी, अगर आप नहीं जानते अलसी लीजिए, साफ सूफ कीजिए 300 ग्राम और हल्का सा भून लीजिए, फिर इसका पाउडर बना दीजिए, अपने पास रखिए। और अलसी 300 ग्राम और 100 ग्राम गोंद मोरिंगा इसमें मिलाइए और आधे से 1 चम्मच दिन में 2 बार खाइए। पानी के साथ खाएं, पतली सी हैं तो दूध के साथ खाएं, हेल्दी हैं तो पानी के साथ खाएं। मुझे उम्मीद है आपको भी फ़ायदा होना मुमकिन है। कॉलर जुड़ गए हैं, उनसे बात कर लेते हैं। जी नमस्कार, स्वागत है आपका। हेलो जी बोलिए, नाम बताइए अपना। लाला साहेब मोहनराव शिंदे, बीड जिला, तालुका अंबेजोगाई, वर्धापुर। चलिए अपना सवाल कीजिए। मैं पेट की गैस की तरह से थोड़ा हाँ। कितनी आयु कितनी गैस है? का प्रॉब्लम है। आयु कितनी है आपकी? 50 साल। ठीक है। अच्छा देखिए, इस उम्र में ज़्यादातर लोगों को ये परेशानी होती है। तो एक ऐसा नुस्खा भी है कि अगर आप आज से शुरू करें तो आज से या कल से आपको फ़ायदा होना शुरू हो जाता है। और बहुत पुराने मरीज़ भी इसको ट्राई कर सकते हैं। देखिए, अलसी लीजिए 100 ग्राम, अलसी 100 ग्राम और धनिया 100 ग्राम, सौंफ 100 ग्राम, अजवाइन 100 ग्राम, ज़ीरा 100 ग्राम और गोंद मोरिंगा 100 ग्राम। इन सब को पाउडर बनाएं और 1 चम्मच सुबह, अगर खाली पेट खाएं तो बहुत अच्छा, और शाम को भी ले सकते हैं अगर बहुत ज़्यादा परेशानी है। अगर आप इसे महीना 2 महीना लेंगे तो आपकी पेट से ताल्लुक़ रखने वाली समस्याएं हल होना मुमकिन है। नेक्स्ट कॉलर है मुकेश, झारखंड से हमारे साथ। स्वागत है मुकेश आपका। आदाब डॉक्टर साहब। आदाब आदाब मुकेश जी। जी, हमको पेट के समस्या बहुत रहता है सर, मैंने गैस बहुत बनता है, अभी गैस बहुत ज्यादा है सर, पेट में निकलता नहीं है और पेट भी दर्द करता है। खाना खाते हैं तो इसका लगता है कि बाथरूम में जाएगा, डकार बहुत आता है। ठीक है ठीक है। एज बता दीजिए अपनी।
एज 50 बरस। और देखिए 50 प्लस को ये परेशानी आ जाती है और फिर वो तरह तरह के चूरन और ये सब खाते हैं, और अगर जानकारी कम हो तो और वो नुकसान देने लगते हैं। देखिए एक बड़ा अच्छा नुस्खा, और वो आप बना लीजिए घर में। देखिए 400 ग्राम अलसी लीजिए, सस्ती आती है, और साफ़ करके हल्का सा भून लीजिए, थोड़ा सा भूनना है, और चाहें तो इसका पाउडर बना लें, और दांत हो तो ऐसे चबा के भी खा सकते हैं। 400 ग्राम अलसी, 100 ग्राम गोंद मोरिंगा, इनको पाउडर बना के रखें, और 1 चम्मच सुबह 1 चम्मच शाम, खाने से पहले पानी से खाया करें। और 5 बार आपको गर्म पानी पीना है, खूब ऐसा गर्म हो कि मैं खुद भी पीता हूँ ये पानी। और सेहत अच्छी रखने के लिए सबको कुछ ना कुछ करना पड़ता है। जैसे चाय पीते हैं ना, इतना गर्म पानी चुस्कियाँ ले लेके आप 5 बार पीजिए। आप देखेंगे अगर आज से आपने शुरू किया तो कल से आपको उसका रिजल्ट मिलना शुरू हो जाएगा। और ये मटेरियल जो मैंने बताया है आपको 500 ग्राम, ये ख़त्म होने से पहले आपके रोग आपसे रुखसत हो सकते हैं। नेक्स्ट कॉलर हैं सुभाष से हमारे साथ, स्वागत है आपका सुभाष। हाँ जी, वो मेरी उम्र है 65 साल। क्या बोल रहे हैं? नहीं समझ में आया। क्या उम्र है आपकी? हेलो जी मैम, मेरी उम्र है 65 साल जी। और मेरे को गैस की प्रॉब्लम है, गैस की। जी, और कुछ तो नहीं बताना? ठीक है, नमस्कार मैम। ठीक है, मैं समझ गया आपका सवाल। हाँ देखिए, इस उम्र में गैस की प्रॉब्लम कोई बड़ा रोग नहीं है, लेकिन अगर हम इसका सही इलाज ना करें तो ये बड़ा रोग बन सकता है, क्योंकि बीमारियां जो है पेट से ही शुरू होती हैं। पेट बीमारियों की जननी है। तो देखिए, एक तो गर्म पानी पिया करिए दिन में 5 बार, आज से ही शुरू करें और आज से ही फ़ायदा देखें। ये भी एक इलाज है बगैर दवा का कि 5 बार गर्म पानी पीजिए, चुस्कियाँ लेकर, जैसे चाय पीते हैं ऐसा गर्म पानी। एक तो ये इलाज है। और अगर उससे भी आपको कम फ़ायदा लगे तो देखिए बहुत आसान इलाज है। आपके किचन में जो धनिया है, धनिया लीजिए, सौंफ लीजिए, सौंठ लीजिए, अजवाइन लीजिए। धनिया, सौंफ, सौंठ, अजवाइन, ज़ीरा। धनिया, सौंफ, सौंठ, अजवाइन, ज़ीरा और गोंद मोरिंगा। गोंद मोरिंगा बाहर से लेना पड़ेगा, असली वाला लेना। ये बहुत कीमती दवा है। पाउडर बनाइए इसका, और 1 छोटा चाय का चम्मच सुबह शाम खाने से पहले ले तो बहुत ज़्यादा फ़ायदा है, बाद में भी ले सकते हैं। पानी के साथ लेना है, और 1 घंटा पैदल चला करिए जी, इससे आपको फ़ायदा मुमकिन है। नेक्स्ट कॉलर हैं बलवीर हरियाणा से हमारे साथ, स्वागत है बलवीर आपका। हेलो जी हाँ जी बलवीर जी। सर जी, एक तो गर्मी बहुत लगती है। अच्छा, गर्मी जो है बहुत लगती है, एकदम सहा नहीं जाता मतलब। और दूसरा वीकनेस, कमजोरी बहुत रहती है। अच्छा, एज बताइए अपनी। और कोई रोग तो नहीं इसके अलावा? इसके अलावा और तो कोई नहीं है। यहाँ 48 है जी, 48। ठीक है, ठीक है। अच्छा देखिए, खाने में आप की पत्नी से कहता हूँ कि अदरक, लहसुन और ज़ीरा ज़्यादा इस्तेमाल करें, या इसका ही पेस्ट बना लें और वो चटनी की तरह। अपने गाँव में तो रोटी पे लगा लेते ना चटनी, ऐसे लगा के और फिर खाते हैं। ये खाया करिए। और 1 नारियल पानी रोज़ाना पीना है आपको, और आधा ग्राम गोंद मोरिंगा। मोरिंगा का गोंद आता है, असली लेना, नकली भी मिलते हैं। गोंद मोरिंगा आधा ग्राम 1 नारियल पानी के साथ आपको खाना है रोज़ाना 1 बार। आपका ठीक होना मुमकिन है। नेक्स्ट कॉलर भी जुड़ गए हैं हमारे साथ। जी नमस्कार, स्वागत है आपका। हाँ जी नमस्ते, मेरा नाम निर्मला सेन है, कोपा से बोल रही हूँ मैं। जी, मैं ये पूछना चाहती हूँ, मेरे जो हाथों की उंगलियां है ना, ये सुन हो जाती है कुछ काम करते करते। ठीक है जी, ठीक है। एज बता दीजिए अगर आप हैं लाइन पे तो।
48। हाँ, देखिए ये 40 की उम्र जो है इसके बाद ये सब चीज़ें शुरू होती हैं। अच्छा, ये ठीक हो सकती है। अगर कोलेस्ट्रॉल है तो लहसुन खूब इस्तेमाल करिए। लहसुन मैं भी 5-10 रोज़ाना खाता हूँ। एक निवाला मैं एक लहसुन रख के चबा लेता हूँ, खा जाता हूँ, फिर ऐसे एक और, फिर एक और, फिर एक और। ये आप लिया करिए। अदरक का खूब इस्तेमाल करिए अपने खाने में, ये बहुत अच्छा है। और देखिए ऐसे सीधा बैठ के ये बहुत फ़ायदेमंद है। ऐसा जिन लोगों को भी हाथ की नसें सुन्न होने लगती हैं, ये लोग 2-4 मिनट रोज़ाना अगर ये एक्सरसाइज करें और 2-4 मिनट ऐसे खूब ज़ोर से ऐसे मोड़ें, ये भी 2-4 मिनट आप ये शुरू करेंगे तो 10 दिन में फ़ायदे की उम्मीद रखें। लेकिन कई महीने तक करें तो आप रोग मुक्त हो सकते हैं।